जी दोस्तों, तो क्या आप फिर से कैनवस के ऊपर इस डिजाइन को देख के परेशान हो गए हैं या हैरत में मुब्तला हो गए हैं या ताजुब में मुब्तला हो गए हैं कि फिर से हमने उसी तरह के कैनवस के ऊपर डिजाइन क्रिएट कर दिए हैं। एक बहुत ही उम्दा अंदाज में क्रिएटिविटी को आपके सामने पेश किया गया है। आप हैरान होंगे, सोच रहे होंगे कि जनाब अब इसके पीछे कौन सी टेक्निक्स हैं, किन टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, किन शेप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी बदौलत आप अपने कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर इस तरह की लातादाद बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो क्या आप फिर से एक दफा उन शेप्स को लर्न करना चाहेंगे, उन टेक्निक्स को लर्न करना चाहेंगे, उन टूल्स की वर्किंग को देखना चाहेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हमने इन डिजाइन्स को क्रिएट किया है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप भी हमारी तरह मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों, ये डिजाइन्स जो आप अपने कैनवस पे इस टाइम देख रहे हैं, ये हमने स्टार टूल की मदद से क्रिएट किए हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, स्टार टूल की मदद से। क्यों यकीन नहीं हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, अभी हम जब डिजाइन करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह आप स्टार टूल की मदद से बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी को डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो डिजाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल शेप का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद जो मेन शेप है वो है स्टार शेप। हमने स्टार शेप को इस्तेमाल किया और आज का टॉपिक भी स्टार टूल के ऊपर है कि हम किस तरह कोरल ड्रॉ के अंदर टूल्स की मदद से स्टार टूल को एक्सेस कर सकते हैं, अपने कैनवस डिजाइन के ऊपर स्टार को लगा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्टार टूल को यूज करते हुए किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं और किस तरह स्टार टूल को या स्टार शेप को मुख्तलिफ इक़साम की शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, लर्न करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं स्टार टूल को, उसकी वर्किंग को, फंक्शनैलिटीज को, पर्पसेस को। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर टूल बार अवेलेबल है जिसके ऊपर बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। इन्हीं टूल्स के ऊपर यहाँ पर एक स्टार टूल भी मौजूद है। दोस्तों, चूंकि अभी हमने स्टार टूल को एक्सेस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बकायदा आपको स्टार टूल की पिक्चर नजर आ रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पॉलीगॉन शेप होती है जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप जैसे इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये बकायदा आपको पॉलीगॉन टूल का बताएगा और उसके नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट करेगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो छोटा सा एक एरो नजर आ रहा है जो कि राइट बॉटम पे अवेलेबल है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसके ऊपर बहुत सारे टूल्स मौजूद होंगे। इनमें से जो सेकंड टूल है वो स्टार टूल का है। आपने इस टूल को यहाँ से एक्सेस कर लेना है। आप जैसे इसको एक्सेस करेंगे और एक्सेस करने के बाद अब जब आप अपना माउस कर्सर उस टूल के ऊपर लेके जाएंगे तो वो बकायदा आपको स्टार टूल का बताएगा कि ये टूल स्टार टूल का है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हम इसको किन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से स्टार टूल को एक्टिवेट किया तो स्टार टूल की एक्टिवेशन के साथ यहाँ पर एक बार भी एक्टिवेट हो गई है जिसके अंदर इस स्टार टूल के रिलेट या मुतल्लक बहुत सारे ऑप्शन या मजीद टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि हम एक अलग एम्प्टी कैनवस के ऊपर डिजाइन करेंगे स्टार टूल की हेल्प से स्टार को, और देखेंगे हम स्टार टूल को कैसे क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके साथ साथ और कौन सी शेप को हम डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह उन शेप्स को हम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ टॉप के ऊपर जो एरिया हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिनमें से जो पहले दो ऑप्शन है बेसिकली वो स्टार्स के रिलेट हैं। इन टूल्स की मदद से, इन ऑप्शंस की मदद से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कैनवस या डिजाइन के ऊपर स्टार जो है उसको डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, या ये जो सेकंड ऑप्शन है जो कि आपको सन की शेप में, सूरज की शेप में मालूम हो रहा होगा, आपने इसको कैनवस के ऊपर इंसर्ट करना है। दोस्तों, जब आप टूल बार के ऊपर से स्टार टूल को एक्टिवेट कर लेंगे तो अगला जो मरहला होगा वो आपका ये वाला मरहला होगा। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप आया अपने कैनवस या डिजाइन के ऊपर स्टार डिजाइन करना चाह रहे हैं या जो सन की शेप में हमारे सामने टूल मौजूद है उसकी मदद से एक सन की शेप को जो है वो डिजाइन करना चाह रहे हैं।
अगर तो आप स्टार टूल की मदद से सिर्फ स्टार को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, फिर आपको इस स्टार को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इस स्टार को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपका जो माउस कर्सर है वो पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है और राइट बॉटम के ऊपर बकायदा स्टार की आपको पिक्चर भी, एक आइकन भी नजर आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि कैनवस के ऊपर जिस जगह आपने स्टार को इंसर्ट करना है वहां पर आपने माउस क्लिक करना है और क्लिक को रिलीज किए बगैर आपने माउस को ड्रैग करना है। आप जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते जाएंगे तो बकायदा कैनवस के ऊपर या उस डिजाइन के ऊपर आपका जो स्टार है या जो स्टार शेप है वो ड्रॉ हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपने स्टार नहीं ऐड करना बल्कि आपको ये जो सन वाली शेप है आपको ये चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, स्टार टूल को एक्सेस करने के बाद इस टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, उसी तरह कैनवस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक को रिलीज किए बगैर आप अपने माउस को कैनवस के ऊपर ड्रैग करेंगे। तो जैसे जैसे आप कैनवस के ऊपर अपने माउस को ड्रैग करते जाएंगे तो वो शेप आपके कैनवस के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो जिस टूल को या जिस ऑप्शन को हमने एक्टिवेट किया बकायदा उसका आइकन भी नजर आ रहा है और उसके आइकन के साथ एक छोटी सी बार नजर आ रही है जिसके अंदर 9 लिखा हुआ है। बेसिकली दोस्तों इस टूल की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स जो इस टाइम हमारे कैनवस के ऊपर शेप में मौजूद हैं, हम इन पॉइंट्स को, इनके एजेस को, इनके कॉर्नर्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आप नीचे वाले एरो पे क्लिक करते जाएंगे तो क्या होगा कि वो पॉइंट्स घटते चले जाएंगे, कम होते जाएंगे और एक नई शेप इख्तियार करते जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे साथ साथ देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप उसके पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे तब भी वो शेप एक न्यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगला ऑप्शन, इस ऑप्शन की मदद से क्या आप लोग कर सकते हैं, आइए चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों अगर आप अपर बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा कि आपके उस शेप पे शार्पनेस ऐड करता जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बकायदा जब आप अपना माउस कर्सर उस टूल के ऊपर या उस पॉइंट पर लेके जाते हैं तो वो बकायदा शार्पनेस का आपको बता रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप शार्पनेस ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं ऐड करना चाह रहे। इसी तरह अगर आप स्टार टूल को ऐड करते हैं तो अब हम ये देख लेते हैं कि स्टार टूल पे हम क्या वर्क कर सकते हैं। जिस तरह हमने वहां से पॉइंट्स को बढ़ाया था, इसी तरह हम स्टार टूल के अंदर पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, पॉइंट्स को, उसके एजेस को घटा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम पॉइंट्स को बढ़ाते जाएं तब भी वो एक नई शेप में कन्वर्ट होता जा रहा है और इसी तरह अगर हम उसके पॉइंट्स को कम करते जाएं तब भी वो एक न्यू शेप में कन्वर्ट होता जा रहा है। इसके साथ साथ उसी तरह अगर आप इसमें शार्पनेस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप देखें जैसे जैसे आप पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी शार्पनेस में इजाफा होता जाएगा, यानी कि वो अंदर की तरफ कॉन्टेक्ट होना शुरू हो जाएंगे या सुकड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप उनके पॉइंट्स को कम करना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेगा कि विड्थ में इजाफा होना शुरू कर देगा और वो बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों उसके साथ साथ अभी हम स्टार टूल के ऊपर वर्क करने वाले हैं। यहाँ से हम स्टार टूल के 5 कॉर्नर्स को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सेकंड टूल जो कि शेप टूल हमारे पास मौजूद है, हम उसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि शेप टूल का किरदार बहुत अहम है पूरे कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर। आप कैनवस या डिजाइन के ऊपर जो भी शेप इंसर्ट करेंगे आपको हमेशा यहाँ पर शेप टूल की जरूरत पेश आएगी। अब हम यहाँ से शेप टूल को एक्सेस करेंगे। जैसे ही हमने शेप टूल को एक्सेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉटेड लाइंस आ चुकी हैं और बकायदा हर कॉर्नर पे एक छोटा सा डॉट अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम स्टार की शेप को मजीद शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने दोस्तों क्या करना है कि इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद जब आप माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका जो स्टार है वो एक नई शेप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप माउस को बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने इस स्टार शेप को पॉलीगॉन शेप में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी शेप को क्रिएट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वाली शेप जो हमने इस कैनवस पे ड्रॉ की हुई है, हम तकरीबन उसी चीज पे पहुंच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अब हम इसमें मजीद लाइंस को ऐड करेंगे। ये आपकी मर्जी, आप कितनी लाइंस को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ
मेन्यू बार के अंदर विंडो का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ डॉकर्स पे आ जाएंगे आप, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगी, उसका एक छोटा सा बॉक्स या उसकी एक विंडो अपीयर हो जाएगी। आप क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है वो आउटलाइन का है, आप यहाँ से उसका कलर चूज करेंगे कि आप उसकी आउटलाइन का कौन सा कलर चूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ से आप उसके पॉइंट चूज कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी विड्थ में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे एलिप्स टूल की मदद से। हम अपने कैनवस के ऊपर एक सर्कल ऐड करेंगे, उसके बाद हम कलर प्लेट की मदद से कलर ऐड करेंगे, और फिर हम क्या करने वाले हैं, पावर क्लिक की मदद से स्टार की जो नई पिक्चर जो हमने क्रिएट की है उसको सर्कल के अंदर ऐड कर देंगे। दोस्तों अगर आप महसूस करें कि ये लाइंस एक्यूरेट नहीं है, इनका डिस्टेंस ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक बार अपीयर हो जाएगी जो कि हाईलाइट है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने स्टार पे जो आप नई शेप में कन्वर्ट कर चुके हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर एरोस की मदद से आप अपने उस डिजाइन को, अपने उस स्टार को, शेप को एक अच्छे डायमेंशंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। और ले जनाब, आपका तो डिजाइन क्रिएट हो गया। और क्या बात है, बिल्कुल ये उसी डिजाइन के मुताबिक है, उसी डिजाइन को शो कर रहा है जो बकायदा हमने अपने इस रियल वाले कैनवस के ऊपर जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं जनाब दूसरी तरफ और देखते हैं कि जब हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करते हैं तो उसकी मदद से हम किस तरह नए डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, माजरत चाहते हैं, हम यहां से उस टूल को, ऑप्शन को एक्सेस करना भूल गए थे। अब हमने कैनवस के ऊपर एक नई शेप को इंसर्ट किया है, और उसी तरह आपकी मर्जी है, आप इसके एजेस, पॉइंट्स में इजाफा कर सकते हैं, इसकी शार्पनेस को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अगेन दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से शेप टूल को आपने एक्सेस कर लेना है। जैसे ही आप शेप टूल को एक्सेस करेंगे तो बकायदा आप देख सकते हैं आप जो कैनवस के ऊपर शेप मौजूद है उस पे बहुत सारे डॉट्स आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दो इकसाम के डॉट्स नजर आएंगे दोस्तों, एक आपको स्क्वायर शेप में नजर आएगा और एक आपको ये छोटा सा जो ट्रायंगल शेप है उसमें नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पर आप दोनों पॉइंट्स की मदद से अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, इस शेप को अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि अगर हम ये जो स्क्वायर वाला डॉट है अगर हम इसको यूज करें, इस पर क्लिक करने के बाद अगर शेप को हम राइट लेफ्ट मूव करें या अपने माउस कर्सर को मूव करें तो हम किस तरह इस शेप को मजीद न्यू शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम किस तरह इस शेप को मजीद न्यू शेप्स के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं, उसके ऊपर नई से नई टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं और डिजाइन्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे मुनहसिर है कि आपको किस किस्म का डिजाइन क्रिएट करना है। इवन के इसके अंदर जो डॉट्स मौजूद हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं किसी भी शेप में कन्वर्ट करने के लिए। आप चाहे उनको बाहर की तरफ ले आएं, चाहे उनको अंदर की तरफ ले आएं, आप एक नए से नया डिजाइन क्रिएट करते जाएंगे, एक नई से नई शेप क्रिएट करते जाएंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अब हम बात करने वाले हैं इस ट्रायंगल शेप की कि अगर आप इस पर क्लिक करके माउस को ड्रैग करें तो तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप किस तरह इस शेप को न्यू शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह हम इस टूल की मदद से, इस शेप की मदद से अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही उम्दा किस्म के डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं, लोगोस को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी किसी के भी सामने दिखा सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ आप जैसे जैसे इसको रोल करते जाएंगे, राउंड करते जाएंगे, ये एक नई शेप में कन्वर्ट होता जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस शेप को लेके चलना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा इस शेप को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा रेड कलर देंगे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कल को ऐड करने वाले हैं।
सर्कल को हम कलर करेंगे और पावर क्लिप की मदद से इसको हम उस सर्कल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक नए डिजाइन को क्रिएट कर लिया और वो डिजाइन बहुत ही खूबसूरत महसूस हो रहा है। और अगर हम अपना पुराना कैनवस जो कि मेन कैनवस है उसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी से मिलता जुलता हमने डिजाइन जो है अपने न्यू और एम्प्टी कैनवस के ऊपर डिजाइन कर लिया है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्टार टूल समझ आ गया होगा। आज का जो टॉपिक था वो स्टार टूल के ऊपर ही था कि हम किस तरह अपने कैनवस के ऊपर स्टार टूल को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह स्टार टूल की मदद से हम मुख्तलिफ शेप्स का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम शेप्स को कंबाइन करते हुए क्रिएटिविटी इख्तियार कर सकते हैं, अपने डिजाइन को हद से ज्यादा मुनफरिद बना सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के लोगों को डिजाइन कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की टेक्निक्स, आज का ये लेसन, आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप कोरल ड्रा के मुतालिक इसी तरह बहुत सारी चीजों को लर्न करना चाहते हैं, कोरल ड्रा में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद टूल्स को, ऑप्शंस को। आप लोगों से दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा इन टूल्स की प्रैक्टिस करें, इन शेप्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपको हर तरह का जो क्रिएटिव किस्म का डिजाइन है वो क्रिएट करना आ जाए, डिजाइन करना आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।